कल 4,200 पॉइंट्स के ऊपर लोग निकले। ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि 4,200 पॉइंट में सारे पाकिस्तान में लोग निकले। और किस लिए निकले? किसी शख्सियत के लिए नहीं निकले, आइन के लिए निकले, अपने आइन की हिफाजत करने के लिए निकले। ये जो नवाज शरीफ और इसकी बेटी ये क्या कहते फिरते हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर बड़ा गलत हो गया, केसेस खत्म करो। एक दफा नहीं बता रहे कि जिसकी वजह से, पैनामा की वजह से जो फंसे थे, वो पैनामा इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ था, जिसमें ये चीज सामने आई थी कि ये जो महंगे तरीन लंदन के अपार्टमेंट्स हैं उसकी मालिका मरियम नवाज है। तो वो तो पैनामा के इंकशाफ में आए थे। फिर 2 साल इंक्वायरी चली, अदालत में चली, फिर जीआईटी बनी। उसमें साबित हुआ कि इनके पास कोई तरीका नहीं था, कोई मनी ट्रेल नहीं थी कि ये 4 महंगी महंगी अपार्टमेंट्स खरीदी हैं। और फिर दुबई में नौकरी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मुल्क का दुबई के अंदर नौकरी कर रहा है और तनख्वाह ले रहा है। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर दुबई की कंपनी से तनख्वाह ले रहा है। ये सारी चीजें सामने आई, इसका कभी जवाब नहीं दिया। कहते वो ये हैं कि जुर्रत कैसे पड़ी हमारा, किसी ने हमें सजा दे दी। तो किसी की मिजाल कि हम वो लोग थे, हम कोई खास लोग थे कि हमारे से पूछ लिया और हमें सजा दे दी। मैं ये आपको सुनाना चाहता हूं कि क्या कहा इन्होंने जब इनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद था। ये वक्त पूरे कद के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के साथ खड़े होने का है। अगर इस वक्त हमने उनका साथ न दिया तो इस माशरे में झूठ, मुनाफकत और खरीदो फरोख्त के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इस वक्त इफ एंड बट में ना पड़े हम, लोग डिट्रैक्ट करेंगे, लोग अदलिया के मुंह पर काली स्याही मलने की कोशिश करेंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ खड़े होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप फलाने शख्स से इसकी तहकीकात करवा। जब सुप्रीम कोर्ट कुछ कह दे तो आपके पास इख्तियारात नहीं है, आप उसको उस बात को मन वन तस्लीम करना होगा। जिस हद तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो आपको स्याह को सफेद मानना होगा। ये तरीकेकार है इस सारे प्रोसेस का। मैं समझता हूं कि इस मुल्क में आजाद अदलिया जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा रही। किसी शख्स को या किसी अदारे को अदलिया को ब्लैकमेल करना और अपनी मर्जी के फैसले कराना और अपने आप को बेल आउट कराना, इससे मैं समझता हूं इससे घिनौना और कोई कारोबार नहीं है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इन्हिसार इस बात पर है कि जो रूल ऑफ लॉ है, जो अदलिया के फैसले हैं, उन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। एक अदारा जो रियासती इदारा है, इंतहाई अहम तरीन सुप्रीम कोर्ट, उसको हुकूमत तस्लीम नहीं कर रही, वजीर आजम तस्लीम नहीं कर रहे, उनके फैसलों का मजाक उड़ा रहे हैं। ब्लूमबर्ग जो कि एक इंटरनेशनल, एक दुनिया की मायशत के ऊपर एक ऐसा रिस्पेक्टेड रसाला है जो सारी दुनिया में पढ़ा जाता है, वो कहता है कि पाकिस्तान का आज हाल श्रीलंका से बुरा हो गया है। जो श्रीलंका के अंदर जो महंगाई है वो पाकिस्तान की उससे आगे बढ़ गई है, श्रीलंका से महंगाई। मैं आज वो सारी कुव्वतें जो इन चोरों के पीछे बैठी हुई हैं, मैं आप सबको कह रहा हूं कि आप अभी से समझ जाएं मुल्क किधर जा रहा है। श्रीलंका के अंदर जब पब्लिक निकली थी हालात इतने बुरे नहीं थे। आज क्यों नहीं पाकिस्तानी कौम निकल रही? उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि इलेक्शंस आएंगे, तो वो इलेक्शंस की इंतजार कर रहे हैं कि गुस्सा उनका इलेक्शन में निकलेगा, जिसकी वजह से ये भाग रहे हैं। तो मुझे अपनी एस्टेब्लिशमेंट की नहीं समझ आ रही कि आपको इसमें से क्या मिल रहा है। इन चोरों के पीछे लग के जिन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है, तो इससे आपको क्या मिल रहा है कि इनके पास तो कोई अब तरीका ही नहीं है मुल्क को बचाने के लिए। इनके पास तो रोड मैप नहीं है। अली अमीन को 1 महीना पकड़ा, जेलों में फराया, किधर से किधर, बखर, फिर इस्लामाबाद, फिर उसको लेके गए इधर लाहौर, लेके आए, तशद्दुद किया इसके ऊपर, फिर इधर से गया पता नहीं शिकारपुर। तो क्या हुआ? 20 किलोमीटर लंबा उसको जुलूस लेने आया डीआई खान में। वो अली अमीन कहता है मैंने कभी इस तरह की अवाम का रवैया ही नहीं देखा। उन्होंने उसको इतना बड़ा हीरो बना दिया। तो क्या फर्क पड़ा? क्या ये पकड़ दकड़ से कुछ बदल जाएगा? क्या ये इमरान खान 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की, क्या मैं रुक गया हूं? मैं फिर निकल रहा हूं, मैं फिर जा रहा हूं पब्लिक में, मैं फिर जलसे कर रहा हूं। बुध से मैं जलसे कर रहा हूं, 14 तक करूंगा। ये जो भी आप समझ रहे हैं कि ये खौफजदा हो के ये
ایک تحریک جو لوگوں کے دلوں میں چلی گئی ہے وہ رک جائے گی. 4200 جگہ پہ لوگ نکلے ہیں اور میں آپ کو اب یقین دلاتا ہوں کہ میری جو اگلی کال ہوگی وہ اس سے زیادہ لوگ نکلیں گے. میر جعفر چھوٹا نام ہے جس آدمی نے ہماری گورنمنٹ 1 سال پہلے گرائی اور جدھر آج پاکستان کو پہنچایا ہے. میر جعفر اس کے لیے چھوٹا نام ہے. دشمن نہیں کر سکتا. میں پھر کہتا ہوں دشمن پاکستان کو اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جو وہ اس نے ہمارے اوپر پہنچایا. دیکھ ہی لیا کہ ہندوستان میں کس طرح کی ذلت کا سامنا کرنا پڑا بلاول بھٹو کو. میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے بڑا غلط, کوئی ایٹیکیٹ نہیں تھی ان کے فورن منسٹر کو, کوئی تمیز نہیں تھی. کبھی اس طرح کسی آپ ملک میں کوئی مہمان آئے کبھی آپ اس طرح نہیں کرتے, اس طرح کا رویہ نہیں کرتے. لیکن اس بیوقوف وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے وہاں جا کے کیا ان کو کنونس کر دینا تھا؟ یعنی آپ کا پاکستان کی جو پوزیشن ہے, کیا اس نے جا کے کوئی کون سا مارکا مارنا تھا؟ اور وہ جو دوسرا چلا گیا وہاں لنڈن کے اندر جا تاج پوشی کے اوپر, کیا پاکستان کے پاس اتنا پیسہ ہے؟ ہمارا ملک برا حال ہے. ایک ٹرپ جب جاتا ہے یہ پرائم منسٹر ذرا پوچھیں کہ اس کا خرچہ کتنا آیا ہے. کم از کم $2-3 لاکھ اس نے خرچ کیا ہے. اور اس سے پوچھیں جو پرائیویٹ جہاز میں گیا گوا, اس نے کتنا پاکستان کا پیسہ خرچ کیا. ایک طرف ہمارے پاس فورن ایکسچینج نہیں ہے, دوسری طرف فضول بیرونی دورے پہ ہم چکر مار رہے ہیں, ذلیل اپنے آپ کو کروا رہے ہیں. وہ کون, کس نے پوچھا تھا شہباز شریف کو؟ کون لینے آیا تھا اس کو ایئرپورٹ پہ؟ تو یہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ذلیل کروانے جانا ہے تو کم از کم ملک کا پیسہ تو بچائے نا.